अब देखो आपके सामने एक ही बैच से 4 पीटीआई एक साथ मिलने आए हैं। आइए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आ जाइए सभी, आ जाइए। ये चारों बैच नंबर 11 था, 12 आपका 12 नंबर बैच। ये सारे के सारे बैच नंबर 12 में थे। ये स्टूडेंट्स वो हैं जो आपके 100 ऊपर ऊपर रैंक्स में है, सारे के सारे। ये बहुत मेहनत की है इन्होंने। हमें पता है कि हम जब ये पढ़ते थे क्लास में, क्लास होने के बाद में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे, रिवीजन क्लासेस लेते थे, कंटिन्यू सारी क्लासेस लेते थे, हर टेस्ट सीरीज को देते थे। अब पहले इन्हीं से जानते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या है। हम तो आपको बताते ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभा रुलानिया। तो बताओ इनको अपना एक्सपीरियंस के बारे में। नजदीक रखना। हाँ, इससे थोड़ा आगे नजदीक रखना इसको। मेरा नाम प्रभा रुलानिया है और मैं सीकर से हूँ। तो अगर नजदीक खुल के बोलो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम प्रभा रुलानिया है और मैं सीकर से हूँ और यहाँ का पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। अगर आपको मतलब सिलेक्शन लेना है ना तो कोचिंग में पढ़ने के बाद घर जाके रिवीजन डेली करना है। जितना पढ़ाया उतना डेली रिवीजन करना है। आप ये सोचोगे कि नहीं इतना पढ़ा दिया 1 महीने बाद में पढ़ लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। जितना मतलब आज इतना पढ़ाया, 2 पेज पढ़ाए, वो जाके डेली रिपीट करना है। तो इससे क्या है कि मतलब आपका ये लगेगा कि भाई हाँ हमने कुछ पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम रिपीट करोगे तो ये लगेगा कि नहीं थोड़ा थोड़ा तो कुछ आ रहा है अपने को। तो आप डेली रूटीन बना के रखो, डेली कोचिंग लो, क्लास में आओ, क्लास मिस मत करो। एक टेस्ट सीरीज जो सर देते हैं ना अपने को, उसको कभी भी मिस मत करो। चाहिए आप टेस्ट देने के लिए नहीं आ रहे हो ना तो उसको लेके जाओ, घर पे जाके उसको सोल्व करो, तो आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब काफी स्टूडेंट्स तो ये कहेंगे सर टेस्ट सीरीज हमें तो देते ही नहीं है बाद में। तो अब वो टेस्ट सीरीज क्यों नहीं देते हैं आपको पता है? क्योंकि यहाँ बैठ के टेस्ट सीरीज देने का एक्सपीरियंस अलग है और घर पे सोल्व करने का एक्सपीरियंस अलग होता है। क्योंकि यहाँ एक माहौल होता है टेस्ट सीरीज सोल्व करने का, पेपर जैसा एक माहौल होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी चौधरी है और मैं भी सीकर से हूँ। जब मैंने कोचिंग में एंट्री की थी तो मतलब मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था। यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है, राजनीति और एनाटॉमी सब अंगुलियों पे याद हो गई थी। और टेस्ट सीरीज देने के बाद में ये पता हुआ था 1 महीने में कि अपने को कुछ आता है। 40% से ऊपर हमारा एक्सपीरियंस था टेस्ट देने के बाद। और जिनका 40 से नीचे रहता था टेस्ट सीरीज में, उनका एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ। जो नॉर्मली ये करते थे ना टेस्ट नहीं देना, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। और जिन्होंने क्लास मिस की उनका भी नहीं होगा। कोचिंग को आप दोष नहीं दे सकते। अगर आपने रेगुलरिटी से क्लास ली और टेस्ट सीरीज दी, बराबर क्लास ली, तो सब कुछ अंगुलियों पे रहेगा जब तक एग्जाम होगी। धन्यवाद। चलो अब ये तीसरे नंबर पे है सुनीता। 2018 में पानीपत वाली ब्रांच पे इन्होंने कोचिंग की थी, लेकिन उस टाइम इनका नहीं हो पाया। फिर वापस इन्होंने अब की बार दूसरी बार 2000 पिछली वाली जो अपनी वैकेंसी थी पीटेक, इसमें फिर से मेहनत की है। पिछली बार जो 2018 वैकेंसी थी उसमें ये शायद गेम सर्टिफिकेट की वजह से कुछ ऐसे रहे थे, 1.5 महीने आ पाए थे, लास्ट में आए नहीं थे ना। 1.5 महीने की कोचिंग की थी। चलो अब की बार में आपका एक्सपीरियंस बताओ, फिर बात करें। मेरा नाम सुनीता बाजे है। नजदीक रखो। मेरा नाम सुनीता बाजे, मैं जयपुर में चौमू से हूँ। मैंने खूब मेहनत की है। जोर से बोलो, खाना खा के नहीं आएगा। आवाज नहीं आ रही तो माइक में बोलो, नजदीक करके, इसको ऐसे नजदीक करके आप बोलो। मेरा नाम सुनीता बाजे है, मैं जयपुर में चौमू से हूँ। मैंने 2018 में टारगेट प्लस से कोचिंग की थी। 2018 में मेरा हो गया था, मतलब 1.5 गुना में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वेटिंग लिस्ट में नहीं हुआ। और 2022 में मैंने खूब मेहनत की और मेरा सिलेक्शन हो गया। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, फिर यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। मैं 7-8 घंटे क्लास के अलावा? हाँ, क्लास के अलावा। वास्तव में जब ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं ना जो जॉब लग जाते हैं, जॉब लगने के बाद में यहाँ मिलने आते हैं, सर के लिए, बाबू सर के लिए लड्डू लेके आते हैं,
तो वास्तव में बहुत खुशी होती है। और वैसे भी अपने सर जो ब्राह्मण है हमेशा यही कहते हैं कि सर मेरे को लड्डू खिलाओ, लड्डू खिलाओ। तो सर के लिए हमेशा लड्डू आते रहते हैं। तो सोनू, अब आप बताइए। मेरा नाम सोनू डबास है और मैं शाहपुरा जयपुर से हूँ। शाहपुरा जयपुर से। और मैंने 2018 में दी थी, मैं मात्र 4 नंबर से रह गई थी खेल वाले की वजह से। और मैंने 2022 में दोबारा मेहनत की और मैं मुरलीपुरा से डेली अप डाउन करती थी यहाँ पे 3 घंटे का सफर करके डेली, 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने का। उसके बाद में 8 से 9 घंटे पढ़ाई करना और कोचिंग पूरी होने के बाद में कम से कम 10 से 11 घंटे लाइब्रेरी में जाना और पढ़ाई करना। हाँ, मुरलीपुरा से। अब देखो, काफी स्टूडेंट्स ये कहते हैं, आप बहाने बनाते हो कि सर हम इतनी दूर से आते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है। अब ये देख लो, सोनू है, कहाँ से आती थी? मुरलीपुरा से। डेली आती थी, हमेशा डेली अप डाउन करती थी। अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, कुछ पाना है। अगर जॉब लेनी है, सरकारी दामाद बनना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब इनमें से चारों स्टूडेंट है, चारों के आपके सामने बात की है कि आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे ये। अपन ये सोचेंगे भाई कोचिंग में टीचरों ने जो पढ़ा दिया, गेम वाले सर ने जो पढ़ा दिया, उसको हम यहां पढ़ लें और घर जाके उसको नहीं पढ़े, वो सबसे बड़ी गलती है। टीचर कोई भगवान नहीं है, याद आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, क्लियर। क्योंकि जो आपको टीचर, ये कंफर्म है कि जो आपको क्लास में लिखवाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेगा, ये गारंटी है, ये कंफर्म मिलेगा। दूसरा, एक बात, मैं से क्वेश्चन पूछता था नहीं, इन्होंने भी आज तक आंसर नहीं दिया चारों ने। लेकिन पता है, मैं इनको यही बोलता था, आंसर दो या ना दो, लेकिन सिलेक्शन जरूर दो। और ये लोग पता आगे आगे भी बैठते थे, ये तो उल्टे सुल्टे क्वेश्चन पूछती थी खैर ये। और बाकी पलक तो आराम से अपना काम खाने के लिए ज्यादा लाती थी ये, है ना ये। और सर्दी में टोपी पहन कर रहना, मतलब ऐसे रहती थी। लेकिन ये लोग पढ़ाई वास्तव में करते थे, ये क्या सभी करते हैं। अब जो बेचारे 1-2 नंबर से रहे, पढ़ाई तो उन्होंने भी की है, लेकिन सिलेक्शन हो गया इसलिए आपके सामने है। कल तक ये भी बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा थे। अब भीड़ में ये लोग भी आते होंगे, कहां बैठते होंगे, कैसे बैठते होंगे, लेकिन उस भीड़ से हटकर ये मंच पर आ गए। अब ये जो बेंच से मंच तक की कहानी है, यही सफलता की कहानी है। अब मंच तक आने के लिए एक ही फार्मूला है, पढ़ाई करो, क्लास के नोट्स पढ़ो, और जितनी बार मैं क्लास लूं वो हर क्लास पूरी होनी चाहिए। मतलब बच्चे जो भी, अच्छा मैं आपकी क्लास में जो लेता हूं ना, वो इनकी क्लास में लेता था। ये भी कहते थे सर आप थोड़ा बीजेपी कांग्रेस करते हो, वो ये देख लो, बजाओ ताली। चलिए धन्यवाद, और इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई। अभी इन्होंने एक स्टेप पूरा किया है, आगे और भी बहुत सारी एग्जाम है, वो भी क्वालिफाई करके आगे प्रमोशन इनका होता रहे। और आप भी इन लोगों से कुछ सीख कर जाएं, मतलब आपको तो आना ही है, लेकिन इन लोगों ने जैसे तैयारी की वैसे ही तैयारी आपको करनी है। लेकिन एक चीज और है, हर किसी को देख के सफलता का रास्ता खुद तय नहीं होता भाई। अब हर चाय वाला मोदी नहीं बन सकता, और हर व्यक्ति ये चाहे कि सब भेड़ चलाने वाला राष्ट्रपति बन गया था, तो ऐसा भी नहीं होता। सफलता का रास्ता तो खुद को ही बनाना पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि हम सफल हो जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो हो जाएंगे। पढ़ने का तरीका खुद का होगा, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, तुम्हारी मर्जी हो, जब पढ़ो, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, लेकिन ओवरऑल आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। अब ये नहीं रात भर पढ़ रहे हैं, बगल में गीत चल रहे हैं और बाबू सो रहा है, बोलो रात भर पढ़ाई की थी। रात भर पढ़ाई का मतलब क्या हुआ फिर? तो उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। मैं हर पता है सारी क्लास में एक चीज बोलता हूं, तुम कुछ भी करो लेकिन बाकी समझदार हो। लो सर, तो आज से आप सब लोग भी कसम खा लीजिए कि आपको भी कम से कम कोचिंग के अलावा 5-6 घंटे तो अभी से पढ़ना ही पढ़ना है। वैकेंसी श्योर है, 100% वैकेंसी आएगी। हाँ, एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे सर की अपनी क्लास शुरू हुई है अभी, उनके जो फैक्ट्स है, जो चीजें सर लिखवाते नहीं है, उनमें से कुछ चीजें आपको खुद को लिखनी पड़ेगी।
बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं सर आपको लिखवाएंगे नहीं, बल्कि उनको आपको खुद को लिखना पड़ेगा। फैक्ट है, वो आपको लिखने पड़ेंगे, ध्यान से सुनना है। जो आपको लग रहा है कि हाँ सर इसमें क्वेश्चन बन सकता है, उसको फटाक से अपनी रफ यहाँ रफ कॉपी लेके आया करो साथ में। जो नोटबुक बना रहे हो आप, इसके अलावा रफ कॉपी लेके आया करो। वो रफ कॉपी बहुत काम में आएगी आपको, क्योंकि जैसे सर बोल रहे हैं जल्दीबाजी में होते लिखना होता है आपको, तो उसको फटाक से एक बार रफ में नोट कर लो और घर जाके फिर उसको अपने नोट्स में नोट कर लो। समझ रहे हो बात को? हाँ, ऑनलाइन क्लास से सुन सकते हो, लेकिन अगर उस चीज को आप लिख के करोगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई सिलेक्शन के लिए। आप सभी पीटीआई बन गए, सबको बहुत बधाई। और हाँ, एक चीज और, सुनीता का एक दिन फोन आया था लगभग 15 दिन पहले, सेकंड ग्रेड में भी इनके चांसेस फुल है सिलेक्शन होने के, क्योंकि सेकंड ग्रेड में जितने स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं ना, 40 प्लस बहुत कम बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, और ये 40% से ऊपर है। तो इनके सेकंड ग्रेड में भी चांसेस पूरे हैं सेलेक्ट होने के। तो सेकंड ग्रेड के लिए आपको अग्रिम बधाई, आप सिलेक्शन हो जाएं, ऐसी हमारी सभी स्टूडेंट्स की, स्टाफ की, सभी विद्यार्थी वर्ग की आपकी दुआ है। ठीक है, तो आज से आप भी सारी टेस्ट सीरीज देंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे।